Geeta Sonawne and you are watching V Shiroz. Hello everyone, I am Geeta Sonawne and you are watching V Shiroz. क्या आपने रेकी हीलिंग, पामिस्ट्री या टैरो कार्ड के बारे में सुना है? आई एम डैम श्योर आपने सुना ही होगा। सो आज के एपिसोड में उसके बारे में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत सारी रेमेडीज़ भी मिलने वाली है। बिकॉज आज की हमारी जो शिरोज़ है, शी इज़ अ रेकी ग्रैंड मास्टर, शी इज़ अ पामिस्ट, शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर एंड शी इज़ अ लाइफ कोच। वेलकम टू अवर शो इंद्रा जी। थैंक यू गीता जी। सो आप एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, हमारी ऑडियंस को बताएं व्हाट इज़ रेकी एंड व्हाट इज़ रेकी हीलिंग। ओके, रेकी इज़ अ जापानीज टेक्निक ऑफ हीलिंग। ये एक जापान से आया हुआ हीलिंग टेक्निक है जिसे मिकाओ उसाई नाम के एक हमारे गुरु है जिन्होंने रीडिस्कवर किया था। और ये हीलिंग बेसिकली यूनिवर्स के एनर्जी पे वर्क करती है। रेकी का मतलब ही ये होता है, रे मतलब यूनिवर्स, की मतलब एनर्जी। तो इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी जो हर किसी में पाया जाता है, हर निर्जीव वस्तु में जिसमें प्राण है, वो हर चीज़ में जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो बसी हुई है। बस रेकी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का तरीका सिखाती है और वो हमको कैसे फ़ायदेमंद हमारी लाइफ में होगा, वो उससे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। इस टेक्निक को सीखने से क्या होता है कि हम हमारी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंशियल क्रंचेस, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये सब हम अपने आप ही हील कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे सीखना, मैं तो कहूँगी हर किसी को सीखनी चाहिए। आपने ये कब स्टार्ट किया? मतलब आपको ये सोच कैसे आई कि मुझे ये रेकी हीलिंग करना है? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने कोई सोच के रेकी हीलिंग का ये नहीं सीखा था। मेरी लाइफ में ऐसे कुछ पॉइंट्स आए थे, तब मुझे एहसास हुआ था कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम ले ही रहे हैं, साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं खुद कर पाऊँ अपने आप को हील करने के लिए, तो मैंने तब इसकी प्रैक्टिस, आज से 10-12 साल पहले मैंने इसकी प्रैक्टिस चालू की थी। गॉड क्या प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करी मतलब आपकी लाइफ में, क्या मैंने ये मोटिवेट किया ये चीज़? एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू, मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही थी, मल्टीपल मिसकैरेजेस। तो ये आजकल के ज़माने में, आजकल की जो पीढ़ी है, ये हर एक, बस 10 में से 6 लोग ये प्रॉब्लम आजकल फेस कर रहे हैं। ये सर्वे में भी पाया गया है कि अब जो इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ गया है। तो रेकी इज़ अ सेकेंडरी मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपको लेनी ही है, बट साथ में अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते हो तो ये इट्स अ वेरी बेनिफिशियल टू द लेडी जो कंसीव करना चाहती है, जो अपने बच्चे को मिसकैरेज से बचाना चाहती है। तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है आफ्टर मल्टीपल मिसकैरेजेस। नाउ आई हैड अ वेरी लवली सन विथ मी, so God grace. Okay, Indra ji, you are a founder of Oryx Reiki. So behind the Oryx Reiki, मतलब आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि Oryx Reiki का जन्म कैसे हुआ, कैसे आपने ये स्टार्ट किया? ओके, Oryx Reiki एक सोच थी जो कोरोना में आई। कोरोना के टाइम पे हम सब में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। उस टाइम पे ये ऑरिक्स का जन्म हुआ क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो रेगुलर बेसिस पे रेकी लेते थे, बट कोरोना की वजह से हम 1-to-1 हीलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो वी स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल रेकी। हम कैंडल में वही रेकी डाल के, हीलिंग डाल के हमारे क्लाइंट तक पहुंचा देते थे और उनको जो आके जो हीलिंग मिलती थी वही उनको एट दैट डोर स्टेप मिल जाती थी। तो दिस कॉन्सेप्ट गॉट हिट और मेरे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई हुए। तो मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ, क्यों ना इसे यही एक प्रोडक्ट को लेके हम हमारा कंपनी सेटअप करते हैं। इससे पहले आई वॉज ओनली अ हीलर, बट देन ऑनवर्ड्स कोरोना की वजह से
I become a woman entrepreneur. And right now Oryx is in all type of Reiki products. आप हमारे पास आपको ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, स्टोन ब्रेसलेट्स, टम्बल्स, होम डेकोर्स, मोर देन 1000+ प्रोडक्ट्स अब ऑरिक्स के पास है। ओके मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो रेगुलर मतलब छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम्स हो उसके लिए हमारे क्लाइंट्स या आपके जो भी हमारे ऑडियंस हो या आपके क्लाइंट्स हो जो यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऐसा? हमारे मोस्ट जो रनिंग प्रोडक्ट्स है उनमें हमारे रेकी हीलिंग कैंडल्स है, प्लस ये ब्रेसलेट्स जो मैं कस्टमाइज लोगों के लिए बनाती हूँ एज पर देयर प्रॉब्लम। ओके नाइस। दे कैन फिल माई फॉर्म एंड कंसल्ट मी एंड आई विल मेक अ कस्टमाइज ब्रेसलेट फॉर देम। हमारा मोस्ट अभी जो ज़्यादा चल रहा है वो है हमारे टंबल किट्स। हमारे पास प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके मेंटल पीस तक के टंबल किट्स हैं। उसमें हम अलग अलग टंबल्स देते हैं स्टोन्स के, जो आप सिर्फ आपके रूम आपके प्रीमाइसेस में रखने से आपको उसकी वाइब्रेशन से उसकी एनर्जी से आप हील होते हो। ओके वेरी गुड। तो ये इस चीज़ में क्या होता है टंबल में ना तो उन्हें उस चीज़ को कैरी करके हर वक्त अपने साथ पहनना पड़ता है, अपने पीस अपने कंफर्ट में वो उस हीलिंग का आनंद उस हीलिंग का लाभ ले सकते हैं। अच्छा तो ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अभी हमारे ऑरिक्स में ज़्यादा बिक रहा है। और कैंडल्स में क्या क्या है, मतलब कैंडल हीलिंग है, कैंडल्स आप उसका कैंडल्स में कैसा है कि कैंडल्स में हम अलग अलग एज पर 7 चक्रास, जैसे रेकी 7 चक्रास पे चलती है। ओके। हर चक्रा के लिए हमारे पास एक अलग रेकी हीलिंग कैंडल है, वो रूट से लेके क्राउन चक्रा तक की है। हीलिंग कैंडल्स कैसे काम करती है और 7 चक्रास और हीलिंग कैंडल्स दोनों इंटरकनेक्टेड है मतलब? हाँ, बेसिकली मेरा जो रेकी कैंडल्स है वो 7 चक्रास पे ही काम करता है। 7 चक्रास सबको पता है कि हमारी बॉडीज़ में 7 चक्रास है, बट बेसिकली हमारे बॉडी में 9 चक्रास होते हैं। जो हीलर्स होते हैं वो जानते हैं कि एक चक्रा हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर है, उसे हम स्टार चक्रा कहते हैं। एक चक्रा जो हमारे रूट चक्रा के नीचे है उसे हम अर्थ चक्रा कहते हैं। तो बेसिकली वी हैव 9 चक्रास इन आवर बॉडी। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। ये 9 चक्रास के जो 2 अलग चक्रास है, जो स्टार चक्रा और अर्थ चक्रा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है। जो स्टार चक्रा है वो क्राउन चक्रा को होल्ड किए हुए है और जो अर्थ चक्रा है वो रूट चक्रा को होल्ड किए हुए हैं। ओके। उन दोनों के बीच में हमारे 7 चक्रास फ्लोट कर रहे हैं। तो ये 7 चक्रास पे ही हम हमारे कैंडल का बेस रखते हैं। हर कैंडल हर एक चक्रा रिलेटेड हम बनाते हैं। जैसे किसी इंसान को थ्रोट की चक्रा में प्रॉब्लम है, इनबैलेंसिंग है, तब हम उन्हें थ्रोट चक्रा रिलेटेड कैंडल प्रेफर कराते हैं, जिससे उनका जो थ्रोट का इनबैलेंसिंग है। अब आप पूछेंगे कि थ्रोट का इनबैलेंसिंग कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थ्रोट चक्रास? थ्रोट चक्रा हमारे गले में आता है। ये थ्रोट चक्रा हमारी कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा होता है जब वो कम्युनिकेशन में इनबैलेंसिंग आ जाती है, जैसे जब हमको किसी को कुछ बोलना है, हमको हमारा अंदर का कुछ सरप्लस उससे बाहर निकालना है मगर वो निकाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो इसका मतलब है देयर इज अ इम्बैलेंसिंग इन योर थ्रोट चक्रा। आपका थ्रोट चक्रा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ऐसा भी होता है लोगों में कि वो थ्रोट चक्रा इनबैलेंसिंग की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो हम तब थ्रोट चक्रा रिलेटेड एक हीलिंग कैंडल उनको प्रोवाइड करते हैं। सो इंदिरा जी, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हो कि इसको एक्चुअल में रेकी की ज़रूरत है, और आपके पास मतलब पर डे कैसे कितने रेकी आप देते हो? पहला क्वेश्चन जो आपका है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करती हूँ क्लाइंट, तो हम क्लाइंट की बॉडी ऑरा पहले चेक करते हैं
कि व्हेन क्लाइंट मेरे पास आता है, व्हेन क्लाइंट कम्स टू मी, मैं उसकी बॉडी ऑरा चेक करती हूँ कि डू शी और ही रियली वांट्स रेकी, और इट्स ओनली अ मेंटल गेम कि दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे नीड अ रेकी। I discuss with them their problems, उनका प्रॉब्लम जानती हूँ, समझती हूँ, फिर उनका बॉडी और चेक करती हूँ कि वेदर उनको ये रेकी चाहिए कि नहीं। हाँ, एक्चुअली अगर नहीं चाहिए तो मैं अपने क्लाइंट को क्लियरली बोल देती हूँ कि आपको रेकी हीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम एक स्टोन पहनने से भी हो जाएगा। ओके। तो ये जानना एज ए हीलर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे क्लाइंट जो आ रहे हैं हमारे पास, उनको हीलिंग रियली चाहिए कि नहीं। एब्सोल्युटली। तो कोई ऐसे क्लाइंट आए जिनको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपके पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसी हीलिंग लेके आते हैं जो कोर्ट केस हो गया है, उनका पासपोर्ट नहीं बन के आ रहा है, ऐसे हीलिंग्स भी आते हैं। ऐसी सारी हीलिंग्स में मैं पहले तो उनकी जेन्युइनिटी चेक करती हूँ। अच्छा। कि रियली उनको ये इश्यूज है कि नहीं, क्योंकि ऐसे केसों में झूठ बहुत होता है, क्लाइंट झूठ बहुत बोलते हैं। तो पहले जेन्युइनिटी चेक करती हूँ, इफ़ रियली दे नीड इट देन आई कैन गिव देम द हीलिंग। और दूसरा जो आपका सवाल था कि रेकी हीलिंग पर डे आप कितने पेशेंट्स को देते हो, तो पर्सनली मैं एक दिन में मोर देन 20 हीलिंग्स देती हूँ, क्योंकि एज ए हीलर हमें भी खुद का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप हमको रेकी दे रहे हो तो व्हाट अबाउट योर एनर्जी? हमको हमारी रेकी लोगों को देने के बाद, रेकी में क्या होता है कि आई एम अ चैनल, यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो मेरे क्राउन चक्र से एंटर्ड होके मेरे थ्रू मेरे क्लाइंट तक पहुंचती है। आई एम द मीडियम फॉर द रेकी हीलिंग। मैं हीलिंग नहीं दे रही हूँ, मैं एक जरिया हूँ उन तक यूनिवर्स की रोशनी को, यूनिवर्स की हीलिंग को पहुँचाने की। तो मेरा शरीर भी थक जाता है, तो तब मुझे अपने आप को रिजुवनेट करना पड़ता है, खुद की रेकी हीलिंग को खुद पे 7 चक्रास हीलिंग खुद को हील करना पड़ता है, क्लेंस करना पड़ता है। एंड एज ए हीलर हमारा एक पूरा शेड्यूल होता है जो हमें फॉलो करना ही पड़ता है, वो सुबह उठने से रात के सोने तक। ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो हर एक अकल्ट साइंस करने वाले को फॉलो करना ही पड़ता है। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप इतना मतलब आपने ये ऑरेक्स रेकी का स्टार्ट किया, तो क्या हमारी ऑडियंस में से किसी महिला को ज़रूरत है, ये सीखना है आपसे, तो क्या आप ये कोर्सेज वगैरह करवाते हो? मतलब वो भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सके? डेफिनेटली। मेरे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर राइट नाउ अर्निंग इन 5 to 6 फिगर्स पर मंथ। तो आप ये रेकी सीख सकते हो मेरे पास, आप टैरो सीख सकते हो मेरे पास, पामिस्ट्री सीख सकते हो, एज पर योर चॉइस। सो इंदिरा जी, एक्चुअली अवर शो इज़ वी शीरोज़। जो वी शीरोज़ शो है वो फीमेल्स के लिए, वुमेंस के लिए है। तो आपके पास ऐसे कुछ रेमेडीज़ है जो पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए हो, जैसे पीसीओडी के लिए कुछ रेमेडीज़ हो, या थायराइड के लिए हो, या मेंटल हेल्थ के लिए हो, ऐसी कोई रेमेडीज़ है जो फीमेल्स के लिए यूज़फुल है? यस, बहुत अच्छा सवाल है गीता जी। पहले तो विमेंस में अभी ज़्यादातर थायराइड का इश्यू बहुत हो रहा है। ये थायराइड का इश्यू जो है ये थ्रोट चक्रा से आता है। Okay. जिन औरतों में, जिन ह्यूमंस में थ्रोट चक्रा वीक है, इनबैलेंस है, तो ये थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट से ही जनरेट होती है। Okay. जो औरतें अपना जो मेंटल जो प्रॉब्लम है उसे सप्रेस करती रहती है, दबाती रहती है, तो ये एक जगह पे, अब कोई गुस्सा आप दबाते रहोगे, आप बोल नहीं पा रहे, वो कहीं तो जाके इकट्ठा होगा। ओके। तो ये जो है, ये चीज़ हमारे थायराइड ग्लैंड में जाके इकट्ठा होती है। तो इसके लिए क्या रेमेडीज है जो फीमेल्स करके उसमें से बाहर निकल सकती तो है? इसके लिए आप थ्रोट चक्रा का हीलिंग ले सकते हो। ओके। जो हीलिंग हमारे कैंडल में भी अवेलेबल है। ओके। उसके लिए आपको मेरे पास 1 to 1 आने की ज़रूरत नहीं है।
हैं। Okay. कैंडल लेके भी आप यूज़ करने के विद इन 15 to 20 डेज ही आपको अपने अंदर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। Okay. हमारे पास पीसीओडी के लिए मैंने स्पेशली वुमेन्स के लिए पीसीओडी के ब्रेसलेट्स बनाए हैं। That जो ब्रेसलेट वर्क्स फॉर पीसीओडी। पीसीओडी क्या है, ये एक इनबैलेंसिंग है जो हार्मोनल इनबैलेंसिंग की वजह से होता है। ये इनबैलेंसिंग एक एज पे होता है ऐसा नहीं है। जिन लेडीज़ को थायराइड है उनकी गर्ल चाइल्ड में पीसीओडी के लक्षण पाए जाते हैं। ओके। बिकॉज माँ ने अपना दर्द, अपना जो पेन है वो दबा के रखा था, वो बाहर नहीं निकाल पाई थी, तो ये ऑटोमेटिकली उनके जो गर्ल चाइल्ड होगा उसके अंदर उनको वो पीसीओडी का प्रॉब्लम 80 to 90% पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इट विल कम। ओके। तो नाउ मतलब उसमें क्या क्या ऐसी रेमेडीज वो भी हीलिंग से आ जाती है। Okay. अगर ज़्यादा है प्रॉब्लम है पीसीओडी का तो आप मेडिटेशन मेडिकल हेल्प ले सकते हो, बट रेकी में इसका पूरा क्योर हो सकता है। आप रेगुलरली अगर हीलिंग ले रहे हैं तो पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत हद तक हम सॉल्व कर देते हैं। और रही बात यही लेडीज़ का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आजकल निकल के आ रहा है मेनोपॉज आजकल बहुत जल्दी आ रहा है मेनोपॉज, बहुत जल्दी विद इन एज ऑफ 45 36 की एज में मेनोपॉज आ रहा है। तो इसका भी रेकी में हीलिंग है। आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। Okay. आप मेरा छोटा सा क्रैश कोर्स है जो हम 3 दिन के लिए सिखाते हैं मेनोपॉज के लिए, जो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप इस मेनोपॉज के फेज से खुद निकल सकते हो इस प्रॉब्लम से। इसके लिए आपको दवाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। Okay. आपका परिवार नहीं समझ पाएगा कि मेनोपॉज में आप क्या फेस कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ मेरे क्लाइंट जो लेडीज़ है वो मेनोपॉज के लिए मेरे से ये 3 दिन का कोर्स करती है और उनको बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो ये आप ज़रूर अपने शिरोज़ को रेकमेंड कर सकते हो। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। आई हाईली रेकमेंड कि आप आइए, आपके पीसीओडीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स है इनसे कनेक्ट कीजिए। आई हाईली रेकमेंड यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच इंदिरा जी, हमारे शो में आने के लिए, हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस आपसे जल्दी जुड़ेंगी और आप भी उनको बहुत सी हेल्प करेंगी ताकि आप जो शिरोज़ है वैसे ही शिरोज़ और हमारे शो में आ पाए। हर औरत में एक शिरोज़ है, बस हमें उस क्वालिटीज़ को जानना है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। एब्सोल्युटली। और पहला कदम उठाना है। बस हम लेडीज़ को अपने जो कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकलना है। हर लेडीज़ में एक शिरोज़ बसती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू सो मच।